हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार, गुड इवनिंग। एक बार हम फिर से आ गए आप लोग के बीच, आप लोग के यूट्यूब चैनल इंग्लिश विजडम बाई वीके सर में। और आज हम लोग का पहले चैप्टर का 6वां लेक्चर है, जिसमें पीछे वाले लेक्चर 5 में हम लोग क्या किए, न्यूमेरिकल किए। 1 से 20 तक के जितने भी इंपॉर्टेंट थे सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व किया गया। आज 20 से लेकर 40 के बीच में जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं उनको आज हम लोग लेके आए हैं। तो आज की भी टॉपिक हम लोग की न्यूमेरिकल टॉपिक है। आज भी हम लोग क्या करेंगे, सवाल को सॉल्व करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आप लोग का आज फिर से क्लास स्टार्ट है और आप लोग के बैच का नाम क्या रखा गया, याद है ना? बैच का नाम मत भूलिए। आप लोग के बैच का नाम पीछे दिख रहा होगा, पंच तत्व बैच रखा गया है। तो पंच तत्व बैच में एक बार फिर से हम हाजिर हैं और आपके क्वेश्चन के सॉल्व करने वाले हैं। जितने भी कठिन प्रश्न हैं सबको आज क्या किया जाएगा, सॉल्व किया जाएगा बच्चों। तो ध्यान से आप पूरे वीडियो में बने रहिए, ध्यान से देखिए और समझिए। पीछे यदि आप लोग लेक्चर नंबर 5 देखे होंगे तो उसमें 11-12 प्रश्न किए गए, जिसमें बहुत आनंद आया होगा आपको समझने में और आसानी से बहुत आप समझ भी लिए होंगे। तो जितने भी आज दिक्कत है, आइए इस लेक्चर को देखा जाए और प्रश्न को सॉल्व किया जाए और जो भी समस्याएं हैं सारी समस्या को खत्म किया जाए। तो पूरी वीडियो में आप बने रहिए, जिससे आप डरते हैं कि न्यूमेरिकल बहुत कठिन होता है। कुछ भी कठिन नहीं है। 10-11 आप क्वेश्चन उसमें देखे, इसमें भी अच्छे अच्छे 11-12 क्वेश्चन देखेंगे जो भी परीक्षा में पूछे हैं। तो आप स्टार्ट करते हैं, लग जाइए। देखिए आज की भी टॉपिक हमारी क्या है, टॉपिक का नाम ही लिखे है कि आज भी हमारी टॉपिक क्या है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन। आज भी हम लोग क्या करने वाले हैं, न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं। तो जितने भी 20 से लेके 40 के बीच में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। तो सॉल्व करने के लिए आप तैयार हो जाइए और देखिए क्वेश्चन क्या है, स्टार्ट करते हैं। देखिए सामने आपके क्वेश्चन दिख रहा होगा, आ गया क्वेश्चन। एक बार फिर से हम लोग प्रश्न को सॉल्व करते हैं और समझते हैं। देखिए बताए थे आप लोग को, समझाए थे कि क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे पहले जितना भी मान दिया हो उसको ध्यान से देखो। पहले क्या करो, मान को लिखो। जब मान को लिख लोगे तभी क्या होगा, क्वेश्चन आसान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मान लिखने के बाद आपको ये पता चल जाता है कि किस फार्मूले का प्रयोग किया जाए। तो पीछे के जितने भी लेक्चर है ध्यान से आप सुनिएगा। क्यों? क्योंकि सुनेंगे तभी आपको सूत्र याद रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। सुनिए ध्यान से, पढ़िए। 20/3 गुणे 10 घाते -19 कूलाम और -10/10 घाते -19 कूलाम। क्या दिया है भाई, एक आवेश Q1 कितना दिया है, Q1 आपका दिया है। देखिए ध्यान से, क्या दिया है, 20/3 गुणे 10 घाते -19 कूलाम। और दूसरा आवेश Q2 क्या दिया है, Q2 दिया है -10 गुणे 10 घाते -19 कूलाम। और क्या कहा है, आवेश परस्पर 0.4 मीटर की दूरी पर है। R का मान दिया है 0.04 मीटर की दूरी पर है। इनमें को गुजरती रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, 0 होगी। पूछ रहा है इनको जो मिलाने वाली रेखा है उसके बीच में कहां पर तीव्रता का मान क्या होगा, 0 होगा। तो इसके लिए एक चित्र बनाओ। देखो ध्यान से, एक चित्र बनाइए भाई। देखिए यहां पे आवेश है Q1, आवेश क्या है Q1, यहां आवेश क्या मान लीजिए Q2। इनके बीच की दूरी कितनी है, इनके बीच की दूरी है 0.04 मीटर।
पूछ रहा है कहां तीव्रता शून्य होगी। तो देखो यह आपका क्या है, प्लस आवेश, यह क्या है, माइनस आवेश। यदि आप बीच में कोई बिंदु लेंगे, बीच में क्या करेंगे, कोई भी बिंदु लेंगे, तो तीव्रता दोनों क्या हो जाएगी, एक ही दिशा में हो जाएगी। तो बीच में तीव्रता कहीं शून्य नहीं होगा। जब एक ही दिशा में होगा तो दोनों जुटेगा, और यहां चाह रहा है तीव्रता क्या हो, शून्य हो। इसका मतलब इसके बीच में नहीं होगा, गुजरने वाले रेखा के किस बिंदु पर, वह बिंदु कहां होगा, बाहर होगा। तो पहले से वह दूरी क्या मान लिए, यक्स। पहले आवेश से क्या मानेंगे, यक्स दूरी। लिखते हैं माना Q1 आवेश से यक्स दूरी पर, कितना दूरी पर, यक्स दूरी पर, तो वह दूसरे आवेश से दूरी कितनी होगी। यदि यहां बिंदु P है, पहले से दूरी कितनी हो गई, यक्स, तो दूसरे से दूरी, ये पूरी दूरी क्या है, यक्स है। तो यह दूरी कहलाएगी यक्स माइनस 0.04। और तीव्रता शून्य कब होगा, जब दोनों परिमाण में क्या होगा, बराबर। अब यहां दिशा क्या हो गई, विपरीत हो गई। अब इसके कारण E2 के कारण दिशा हो जाएगा आवेश की ओर, इसके कारण दिशा कहां हो जाएगा, दूर। और तीव्रता कैसी राशि है, सदिश राशि है। जब ये सदिश राशि है और विपरीत दिशा में होगा, इसका परिणाम क्या करेंगे, घटाएंगे, तो क्या होगा, शून्य। शून्य पूछा है, तो अब ये दोनों परिमाण में क्या होंगे, बराबर होंगे। दोनों क्या होंगे, परिमाण में बराबर होंगे। तो अब क्या करेंगे, E1 बाई E2, क्या करेंगे, E1 बराबर E2 लिखेंगे। तो लिखिए तीव्रता क्या लगाइए, E1 बराबर E2, देखिए, और यहीं से दूरी निकलेगी E1 बराबर E2 से। E1 का मान, E1 का मान होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, तो Q1 अपान यक्स स्क्वायर, दूरी कितना है, यक्स स्क्वायर, बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। E2 के लिए आवेश क्या होगा, Q2, और दूरी कितनी होगी, यक्स माइनस 0.4 का होल स्क्वायर। यह मान क्या हुआ, कट गया। Q1 का मान रखिए, यह आपका है 20/3 गुणे 10⁻⁻19 अपान में यक्स स्क्वायर। Q2 का मान है 10 गुणे 10⁻⁻19 अपान में है यक्स माइनस 0.04 का होल स्क्वायर। 10⁻19 से 10⁻19 क्या हुआ, कट गया। 10 से क्या हुआ, यह भी कट गया। कै बार में, 2 बार में। क्या मिला, 2/3 यक्स स्क्वायर। कितना मिला, 2/3 यक्स स्क्वायर। इधर 1/यक्स माइनस 0.04 का होल स्क्वायर। अब दोनों पक्षों का वर्गमूल करिए। यदि आप वर्गमूल करेंगे, कड़ी में 2/3 और क्या हो जाएगा, यक्स। इधर आपका हो जाएगा 1/यक्स माइनस 0.04। अब इस मान का गुणा इधर होगा, इस मान का गुणा इधर, तिर्यक गुणा करिए, कैलकुलेशन करिए। कड़ी में 2x क्या होगा, कड़ी में 2x माइनस कितना हो जाएगा 0.04 गुणे कड़ी में 2 बराबर में क्या होगा, कड़ी में 3x। क्या होगा, कड़ी में 3x।
अब क्या करेंगे भाई, इस मान को इधर भेजिए, 0.04 कड़ी में 2 बराबर क्या हो जाएगा, कड़ी में 3x माइनस कड़ी में 2x, यक्स कॉमन करिए, कड़ी में 3 माइनस कड़ी में 2, इधर आपका होगा माइनस 0.04 कड़ी में 2। अब यक्स का मान माइनस 0.04 कड़ी में 2, अब क्या होगा भाई, अपान में कड़ी में 3 माइनस कड़ी में 2, यह किसका मान आया, यक्स का मान। अब यहां पे आप कैलकुलेशन कर लेंगे, यक्स का मान आएगा, एक बात आपके सामने आया, क्या आया, माइनस, ध्यान दीजिए चिन्ह क्या आया, ऋण, ऋण चिन्ह यह बता रहा है कि जो आपका यक्स है वह यक्स Q2 के दाएं नहीं होगा, Q1 के कहां होगा, बाएं। जो भी यक्स का मान आएगा वह Q1 के कहां आएगा, बाएं। कहने का मतलब यह है इनके ना बीच में तीव्रता शून्य होगी, ना इनके दाएं होगी, तीव्रता कहां होगी, बाएं। क्यों, क्योंकि जो Q2 आवेश है इसका परिमाण क्या है, कम है, और जो Q1 आवेश है इसका परिमाण क्या है, अधिक है। तो तीव्रता इसी साइड क्या होगी, शून्य होगी, इसीलिए चिन्ह क्या आएगा, माइनस आएगा। तो इसके आगे आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। मुख्य रूप से एक बार फिर सुनिए, याद क्या करना था, इसमें 2 आवेश दिया था और उनके बीच में क्या पूछा था कि तीव्रता किस पॉइंट पे क्या होगी, शून्य होगी। तो आप देखिए जब एक माइनस आवेश हो और एक प्लस आवेश हो तो बीच में तीव्रता शून्य नहीं होती है, इसीलिए कहा, क्या कहा क्वेश्चन में, क्वेश्चन में कहा गुजरती रेखा, इससे गुजरने वाली रेखा के किस बिंदु पर तीव्रता शून्य होगी। तो आपने दाएं लिया तो चिन्ह क्या आ गया, माइनस, इसका मतलब दाएं तीव्रता शून्य नहीं होगी, कहां होगी, बाएं होगी। तो यहां से आप क्या करेंगे, कैलकुलेशन कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, आया सबको समझ में। तो न्यूमेरिकल है, पहले आप सवाल को लिखिए, इसके बाद जो प्रश्न कह रहा है उस तरह करिए, इसके बाद आपका आंसर आ जाएगा। इस पॉइंट में सही याद करिए, जब भी तीव्रता कहे शून्य इसका मतलब दोनों आवेशों के कारण जब तीव्रता का परिणाम क्या आएगा, बराबर, मात्रा क्या आएगा, बराबर, और दिशा क्या आएगा, विपरीत, तभी परिणामी तीव्रता क्या होगी, शून्य होगी। तो यहाँ E1 बराबर क्या करते हैं, E2। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या आपका, यहाँ पे आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्या है, अब देखिए सवाल थोड़ा आपका अलग हो गया। क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, 1000 माइक्रो कूलाम के विपरीत प्रकृति, बात समझ में आई, विपरीत प्रकृति मतलब एक आवेश धन रहेगा और एक आवेश ऋण रहेगा, यानी यह 2 आवेश का क्या है, 2 आवेश का परिणाम है। एक क्या है, प्लस 1000 माइक्रो कूलाम और एक क्या है, माइनस 1000 माइक्रो कूलाम। लिख दो मान, विपरीत प्रकृति वाले वैद्युत आवेश परस्पर 2 मीटर की दूरी पर है। तो Q1 का मान क्या रहेगा, प्लस, क्या रहेगा, प्लस 1000 माइक्रो कूलाम। जो Q2 है, Q2 का मान क्या रहेगा, माइनस 1000 माइक्रो कूलाम। और इनके बीच की दूरी होता क्या है, R होगा, लेकिन R मत लिखिएगा, क्यों, क्योंकि आप इस चैप्टर में पढ़े हो कि अगर 2 विपरीत आवेश अगर किसी दूरी पर स्थित हो तो वह एक ऐसे निकाय की रचना करते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। इन आवेशों से किसकी रचना होगी, वैद्युत द्विध्रुव की रचना होगी। तो वैद्युत द्विध्रुव की जो दोनों आवेशों के बीच की दूरी है
उसको R नहीं लिखते, क्या लिखते हैं? 2L लिखते हैं। तो R के जगह क्या लिखेंगे? 2L, जिसका मान कितना है? जिसका मान है 2 मीटर। कितना है? 2 मीटर। इनको मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर तथा दोनों आवेशों से समान दूरी पर 4 मीटर पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र का परिकलन कीजिए। चित्र की सहायता से परिणामी क्षेत्र की दिशा भी दिखाइए। तो 2 प्रश्न है। कितना प्रश्न है? 2 प्रश्न है। और भी चित्र से समझाना है। तो पहला स्टार्ट करिए। आपका हो गया प्लस 1000 माइक्रो कूलम। दूसरा हो गया माइनस 1000 माइक्रो कूलम। इनके बीच की टोटल दूरी कितना दिया है? टोटल दूरी दिया है 2 मीटर। कितना दिया है? 2 मीटर। क्या कह रहा है? मध्य बिंदु पर, किस पर? मध्य बिंदु आवेश की स्थिति कर लो A और B। मध्य बिंदु क्या कर लो? P। यह बचा 1 मीटर, यह भी बचा 1 मीटर। इसके कारण 1 मीटर की दूरी पर तीव्रता लिखेंगे 1000 माइक्रो कूलम आवेश के कारण 1 मीटर की दूरी पर तीव्रता E1 बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q का मान रख दीजिए 1000 गुणे 10 घाते -6 R स्क्वायर, 1 का स्क्वायर। कितना होगा? 1 का स्क्वायर। इसके बाद लिखिए -1000 माइक्रो कूलम आवेश के कारण 1 मीटर की दूरी पर तीव्रता, यह आपका E2, यह भी होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1000 गुणे 10 घाते -6 1 का स्क्वायर। अब आप देख रहे होंगे जो मान E1 है वही मान E2 है, लेकिन देखिए तीव्रता में आवेश या तो प्लस हो या तो माइनस हो, उसका परिणाम लिखते हैं, उसका मात्रा लिखते हैं, चिन्ह नहीं लिखते हैं। तो करते क्या है? दिशा दर्शाते हैं। E1 की दिशा होगी धन आवेश से दूर, इधर हो गया E1, और E2 की दिशा होगी ऋण आवेश की ओर। तो परिणामी तीव्रता एक ही दिशा में है, तो परिणामी तीव्रता निकालेंगे। क्या निकालेंगे? परिणामी तीव्रता। तो बिंदु P पर परिणामी तीव्रता, तो परिणामी तीव्रता क्या होगा? E बराबर E1 प्लस E2, रखिए मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, या पूरा करके रख देंगे तो 10 घाते -3 बटे 1 का वर्ग 1 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 10 घाते -3 1 का स्क्वायर 1 होगा। कितना होगा? 1 का स्क्वायर जो है 1 होगा। अब देखिए दोनों बराबर है तो क्या हो जाएगा? 2 गुना, 2 गुणे इसका मान होता है 9 गुणे 10 घाते 9, और यह आपका है 10 घाते -3, यह हो जाएगा 18 गुणे 10 घाते 6 न्यूटन प्रति क्या होगा? कूलम। न्यूटन प्रति क्या होगा? कूलम। यह हो गया दोनों आवेशों के मध्य बिंदु पर तीव्रता। लेकिन क्या कर रहा है?
दोनों आवेशों से 4 मीटर की दूरी पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, दोनों आवेशों से क्या चाहिए, 4 मीटर की दूरी पर। ठीक है, तो दोनों आवेशों से चलते हैं 4 मीटर की दूरी पर निकालते हैं। तो बढ़िया, आगे देखिए यही क्वेश्चन रहेगा, सेम क्वेश्चन आपका यही है। इसमें दो चीज पूछा है। दूसरा देखिए ध्यान से क्या होगा, क्या दिया था, आवेश वही है, कितना है, प्लस 1000 माइक्रो कूलाम और कितना है, माइनस 1000 माइक्रो कूलाम। इनके बीच की दूरी कितना है, 2 मीटर। दोनों आवेशों से क्या चाहिए, 4 मीटर। पहले से भी 4 मीटर, दूसरे से भी 4 मीटर। यह दूरी हो गई 4 मीटर, यह भी दूरी हो गई 4 मीटर। यहां हो गया बिंदु P, और इसी बिंदु P पर हमें क्या करना है, तीव्रता की गणना। यह आपका हो गया चित्र, और इसके कारण तीव्रता निकालेंगे। यह आपका होगा नीचे की ओर, और धन आवेश का होगा दूर। और वही नियम, कौन सा नियम, जो सूत्र की उत्पत्ति किए थे, घटकों में वियोजन करेंगे तो तीव्रताओं का जब वियोजन होगा इधर आपका होगा E1 cos थीटा, और क्या होगा E2 cos थीटा। दोनों का इसी दिशा में घटक क्षैतिज कार्य करेगा। तो परिणामी तीव्रता क्या होगा, जो परिणामी तीव्रता होगा, परिणामी तीव्रता यह आपका होगा E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। अब E1 और E2 की गणना करिए, तो 4 मीटर दूरी यह भी है, 4 मीटर दूरी यह भी है। इसके कारण 4 मीटर की दूरी पर तीव्रता E1, तो लिख दीजिए 1000 माइक्रो कूलाम आवेश के कारण 4 मीटर की दूरी पर तीव्रता। तो तीव्रता क्या होगा भाई, E1 बराबर कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R स्क्वायर। मान रखिए 9 गुणे 10 घाते 9, 1000 गुणे 10 घाते -6, और 4 का वर्ग 16। कितना होगा, 16। कटाइए, 4 से कटाइए इसको, 4 चौके 16, 4 से कटाइए इसको, 4 दूनी के 8, 4 पाँचे 20, और कितना हो गया 250। फिर कटाइए इसको, कितना हो जाएगा, 4 छक 24, 4 दूनी के 8, 4 पाँचे 20। इतना बार में क्या होगा, कट जाएगा। अब इसमें 9 का गुणा करिए, 9 पाँचे 45, कितना बचा 4, 9 दूनी 18, 18 और 4 22, कितना बचा 2, 9 छक 54, 54 और 2 कितना होगा 56। दशमलव का अंक पे, 1 अंक पे। यहां से कितना मिला, 10 घाते 3 न्यूटन प्रति कूलाम। तो ये एक के कारण आया, और दूसरा आवेश का जो परिमाण है वही परिमाण है। तो आपका दूसरा जो निकालेंगे -1000 माइक्रो कूलाम आवेश के कारण जो तीव्रता E2 आएगा वो भी यही आएगा, कितना कितना आएगा 562.5 गुणे 10 घाते 3 न्यूटन प्रति कूलाम। अब दोनों का मान बराबर आएगा, लेकिन बचा क्या, काश थीटा। काश थीटा के लिए यहां से क्या करिए, लंब डाल दीजिए। यह कितना हो जाएगा 1,
यह आपका मध्य बिंदु पे आया, कितना हो जाएगा 1। तो यह आपका कोण हो गया थीटा, यह आपका हो गया आधार, यह हो गया कर्ण, तो काश थीटा आएगा 1/4। अब परिणामी तीव्रता E1 और E2 दोनों बराबर है, काश थीटा का मान भी एक ही रहेगा, रख दो, कितना हो जाएगा 562.5 गुणे 10⁻³ और काश थीटा का मान 1/4। यह भी आपका वही रहेगा 562.5 गुणे 10⁻³ 1/4। जब दोनों को ऐड करेंगे तो 2 गुना हो जाएगा, तो 2 गुणे 562.5 10⁻³ अब बटे कितना होगा 4, तो 2 दूनी के 4 और 2 से घटाइए, 2 दूनी के 4, 2 8 16, 2 1 2, 2 दूनी के 4, 2 5 10। तो परिणामी जो तीव्रता है E बराबर होगा 281.25 10⁻³ आपका यही मान आएगा, कितना आया 281 कितना आया 25 10⁻³। तो जो पहला पूछा था आप देखे होंगे, पहला क्या आया है, जो पहला आया था बिंदु P पर परिणामी तीव्रता मध्य बिंदु पर कितना आया था 18 गुणे 10⁻⁻6 और 4 मीटर की दूरी पर निकाले दोनों से, तो कितना आया 281.25। इसको आप चाहेंगे तो 2.81, यदि इसको चाहो तो 2.81 10⁻⁵ न्यूटन प्रति कूलाम भी कह सकते हो। ठीक है, आया समझ में। तो सबसे पहले बीच में निकालेंगे, फिर दोनों से 4 मीटर दूरी पे, तो अगर हम सीधा लाइन लेंगे तो दोनों से 4 मीटर दूरी नहीं बनेगी, इसलिए हम जब ऊपर बिंदु लेंगे तो दोनों से 4 मीटर दूरी बन जाएगी। ठीक है ना, आया समझ में। आगे बढ़े, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिए, फिर से आपके सामने क्वेश्चन आ गया। क्या क्वेश्चन है, एक समबाहु त्रिभुज के 3 कोनों ABC, एक त्रिभुज है, वो भी कैसा है, समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज क्या होता है, एक ऐसा त्रिभुज जिनकी तीनों भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है, वह कहलाता है समबाहु त्रिभुज। यहां हो गया A, यहां हो गया B, यहां हो गया C। कोने A पर एक बिंदु आवेश, कोना जो A है वहां पर आवेश दिया है +0.100 माइक्रो कूलाम, इतना आवेश दिया है। कोनों B तथा C के मध्य बिंदु, B और C के मध्य बिंदु मान लो D, मान ले, माना B और C का मध्य बिंदु क्या है, D है। क्या है, मध्य बिंदु D है। तो कर C के बीच, B तथा C के बीच मध्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, यदि त्रिभुज की भुजाएं क्या हैं 10 सेमी है, तो यह आपकी पूरी लंबाई कितनी है 10 सेमी, यह भी लंबाई कितनी है 10 सेमी, और यह भी लंबाई कितनी है 10 सेमी। लेकिन जब आधा कर दिए तो कितना बचेगा, आधा कर देंगे, मध्य बिंदु पे D है, तो यह आपका होगा 5 सेमी और यह भी होगा 5 सेमी। लेकिन आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए A से D, कौन सी दूरी चाहिए, A से D निकालना होगा। A से D का काम है,
ए से डी की दूरी मान लो r, इस r की गणना करना है। क्या करना है? इस r की गणना करना है। तो आप जानते हो कि अगर समबाहु त्रिभुज के किसी शीर्ष से सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाएं, यह इस पर क्या होता है? लंब होता है। तो यहाँ आप पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हो। यहाँ ए बी डी में त्रिभुज ए बी डी में क्या करना है? पाइथागोरस प्रमेय लाने पर, क्या करने पर? पाइथागोरस प्रमेय लाएंगे इसमें। तो क्या होता है? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण कितना है? 10, 10 का वर्ग, लंब कितना है? 5। लंब क्या आपका? लंब पूछा है, लंब क्या किया है? पूछा है। तो r का वर्ग, आधार कितना है? 5, 5 का वर्ग। इसको इधर भेजिए, 10 का वर्ग कितना होगा? 100 और 5 का वर्ग 25, r का वर्ग बचा। तो यहां कितना आया? यह आप अंतर निकालेंगे, कितना आएगा? 75 और वर्गमूल करेंगे तो 25 तिहाई 75, 5 कड़ी में 3 क्या होगा? r। अब r का मान मिल गया। तो किसी बिंदु आवेशकार तीव्रता आप लोग को पता है क्या होता है? किसी बिंदु आवेश के कारण तीव्रता क्या पढ़े हो? E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R स्क्वायर। इसी फार्मूले का क्या करिए? प्रयोग करिए। देखिए क्या आता है? E बराबर, इसका मान आपको पता है कितना होता है? 9 गुणे 10 घाते 9। Q का मान 0.1 माइक्रो कूलम, माइक्रो हटाएंगे -6। R स्क्वायर कितना है? 75, लेकिन मात्रक क्या है? सेमी। तो मीटर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 10 घाते -4। अब हल करिए, देखिए कितना आता है। यह आपका 4 घात ऊपर जाएगा +4, 9 4 13 घात, कितना होगा? 10 घाते +13। यदि इसको इसमें मिला दिया जाए तो यह आपका हो जाएगा 0.1 है, -7 घात। यदि हम 9 में क्या करें? 75 से भाग करें, कराइए पहले 3 से, 3 त्रिके 9, कितना होगा? 3 त्रिके 9, 3 दूनी के 6, 3 पांचे 15, यानी 25 से 3 को घटाएंगे, आपका यहां बचेगा 3/25। घटाइए, पहले भाग करेंगे नहीं जाएगा, दशमलव लगा देंगे हो जाएगा 30। जब 30 हो गया तो 25 से कम 25, कितना बचा? 5 हो गया 50, 25 दूनी 50। यहां से घात कितना बचा? 7 घात कम करिए, 10 घाते क्या होगा? 6। अब 0.1 अंक उधर कर दीजिए, 1.2 गुणे 10 घाते 5 न्यूटन प्रति कूलम। तो मध्य बिंदु पर तीव्रता कितनी आएगी? मध्य बिंदु पर तीव्रता आएगी 1.2 10 घाते 5। आया समझ में? आ रहा सबको समझ में ना? चलिए आगे देखते हैं, आपको ये समझ में आ गया होगा। बहुत कठिन नहीं है, केवल फार्मूले का ही प्रयोग करना है और सूत्र आपको याद भी हो गया होगा। तो चलिए देखते हैं आगे फिर क्वेश्चन क्या है। अब देखिए क्वेश्चन फिर वैसा ही आ गया। ABC एक समबाहु त्रिभुज है, इसके भुजा का मान कितना है? 0.5 मीटर। और यहां देखिए A और B
दोनों पे आवेश दिया है। क्या दिया है? 50/3 10⁻⁻9 और एक दिया है 50/3 10⁻�9। देखिए यहाँ एक चिन्ह का मान क्या दिया है? माइनस। चलिए हम आपको हिंट कर देते, इसके बाद आप लगाइएगा। एक समबाहु त्रिभुज है। क्या है? एक समबाहु त्रिभुज है और इस पे क्या है? आवेश है। यहाँ पे आप कर लीजिए ए और यहाँ कर लीजिए बी। यहाँ पे क्या दिया है? आवेश दिया है। कितना दिया है? +50/3 10⁻⁻9 और यहाँ दिया है -50/3 10⁻⁻9। और क्या कर रहा है? इनके कारण कोने सी पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता व दिशा क्या होगी? क्या पूछा है? तीव्रता की दिशा। तो आपको पता है, अब मध्य बिंदु पर पूछा है और यहाँ क्या है? ये आपका बिंदु है डी और ये दूरी कितना दिया है? 0.05। यह भी आपका है 0.05 मीटर। ठीक है, अब एक तरह से देखेंगे तो कौन सी स्थिति बनी? निरक्षीय स्थिति बनी। क्यों? क्योंकि यह रचना कर रहा है। किसकी रचना कर रहा है? एक द्विध्रुव की रचना कर रहा है। यह 0.05 मीटर है। यहां से निकाल लेंगे P बराबर Q गुणे 2L। Q का मान कोई एक रखते हैं 50/3 10⁻⁻9 और दूरी है 0.05। अब ये गुणा भाग कर लीजिएगा। आपके लिए हम इसको छोड़ दिए, सेम क्वेश्चन है। P का मान जब निकाल लेंगे तो यह दूरी निकालेंगे और ये दूरी भी निकालने के लिए बताए हैं। यहाँ क्या होगा? समकोण और यह निरक्षीय स्थिति बन जाएगी। यहाँ फार्मूला क्या लगाइएगा? E बराबर 1/4πε0 P/r³। r क्या रहेगा? यह दूरी। P क्या रहेगा? यहां से आया हुआ मान। और तीव्रता की दिशा पूछेगा तो पता है ऋण आवेश की ओर होगा। आप जब निरक्षीय स्थिति में निकाले होंगे तो चित्र देखिएगा, जो परिणामी तीव्रता होती है वो किधर होती है? ऋण आवेश की ओर। किधर होती है? ऋण आवेश की ओर। तो दिशा आपका हो जाएगा ऋण आवेश की ओर। दिशा किधर होगा? ऋण आवेश की ओर। यह काम हम आपके लिए छोड़ दिए, कुछ काम आप भी करेंगे तभी आपको समझ में आएगा। तो सेम वही क्वेश्चन था, ये भी समबाहु त्रिभुज का था, इसलिए आपके लिए छोड़ दिए। और बहुत कुछ नहीं छोड़े, यहाँ P भी लिख दिए। R की गणना करने अभी पीछे बताए हैं, वहां से R निकाल के रख देंगे, लग जाएगा। तो आपको करने के लिए छोड़ दे रहे हैं, घर से इसको करिएगा आप। ठीक है, चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन फिर सामने आया। अब क्वेश्चन देखिए क्या है। कहे थे कि सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 1 से 20 तक का आपका लेक्चर 5 में है और इस लेक्चर 6 में 20 से 40 के बीच जो भी परीक्षा में पूछे हुए प्रश्न है, जो भी इंपॉर्टेंट है, सब है। देखिए अब क्या है, करा एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन के बीच की दूरी है। आपसे पूछा है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करना है। क्या निकालना है? वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण। एक इलेक्ट्रॉन है और एक क्या है? प्रोटॉन है। इसका आवेश होगा -1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलम। इसका आवेश होगा +1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलम। और इनके बीच की दूरी दे दिया है, कितना है? 0.53 एंगस्ट्रॉम।
आपसे पूछा है वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण, क्या पूछा है? वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण। तो वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण P बराबर क्या पढ़े हो? Q गुणे 2L। तो यह आप पढ़े भी हो, बताए भी हैं कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मिलते हैं तो एक द्विध्रुव की रचना करते हैं। क्या करते हैं? एक द्विध्रुव की रचना करते हैं। क्यों? क्योंकि एक पर आवेश प्लस होता है, एक पे उतने ही परिमाण का आवेश क्या होता है? माइनस होता है। और ऐसी स्थिति तब होती है जब क्या बनता है? द्विध्रुव बनता है। तो यह एक द्विध्रुव बन गया। अब Q का मान रख दो 1.6 10⁻−19 और 2L का ये मान है 0.53 10⁻−10। यह -10 कहां से आया? एंगस्ट्रॉम का। एक एंगस्ट्रॉम में कितना होता है? 10⁻−10 मीटर होता है। अब यहां से आप गुणा भाग कर लीजिए, आ जाएगा। कर दे रहे, देखिए यहां हो जाएगा 10⁻−29। अब यहां गुणा करिए, कितना हो जाएगा? 16 तिया 48, कितना मिला? 4। 16 पाँचे 80, 80 और 4 84, दशमलव कितने अंक पे? 3 अंक पे। तो आपका हो गया 0.848, या इसको कर लीजिए 8.48 10⁻- कितना होगा? 30। और इसका मात्रक होता है कूलाम इंटू मीटर। क्या होता है? कूलाम इंटू मीटर। तो यह भी सवाल आपका हो गया। आया समझ में? यह बिल्कुल ही आसान सवाल था। ऐसे सवाल तो कई टॉप कर लिए हो, आसान लगा होगा, समझ में भी आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन ध्यान देखिए क्या है। करा 2 माइक्रो कूलाम के 2 बराबर तथा विपरीत आवेश। फिर वही दिया, बराबर और विपरीत। जब भी प्रश्न में विपरीत आए तो क्या होता है? एक प्लस होता है और एक माइनस होता है। तो यह आपका हो गया एक प्लस 2 माइक्रो कूलाम और एक हो गया -2 माइक्रो कूलाम। और क्या कर रहा है? बीच की दूरी है 3 सेंटीमीटर। इनके बीच की दूरी क्या दिया है? 3 सेंटीमीटर दिया है। इस वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण P का मान ज्ञात कीजिए। अभी जो पढ़े वही है, छोड़ दें। देख लो, यहां पे जो 3 सेमी है वो 2L का मान है। सेंटीमीटर से मीटर बनाओगे -2 मीटर हो जाएगा। आवेश इसमें कोई एक लेते हैं, माइक्रो कूलाम है -6 कूलाम हो जाएगा। और आपसे पूछा है P का मान, तो P बराबर क्या होगा? P बराबर Q गुणे 2L होगा। Q का मान 2 × 10⁻⁻6, 2L का मान 3 × 10⁻2 मीटर। अब देखिए यह कितना हो जाएगा? 6 × 10⁻8 मात्रक होगा कूलाम इंटू मीटर। क्या होगा? कूलाम इंटू। तो ये तो सेम वही क्वेश्चन हो गया, सेम एक जैसा। ठीक है, आ गया समझ में सबको? कहीं से दिक्कत नहीं हो रहा होगा आपको, हमारे समझ से बहुत आसान लग रहा होगा सवाल। यदि आप शुरू से बने होंगे और पहले में भी सवाल समझे होंगे तो जितना भी न्यूमेरिकल है आसानी से घर बैठ के किताब से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। और किताब नहीं भी यूज करेंगे तो सारे क्वेश्चन हम दिए, जितना भी इंपॉर्टेंट है आप पढ़ाई कर लेंगे, सारे क्वेश्चन आपको आ जाएंगे। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्या क्वेश्चन है समझिए। हाइड्रोजन क्लोराइड HCl क्या दिया है? हाइड्रोजन क्लोराइड अणु का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण इतना कूलाम
मीटर है। द्विध्रुव का आघूर्ण दे दिया, क्या दे दिया, P, कितना दिया, 3.4 गुणे 10⁻³ कूलाम इंटू मीटर। क्या है, कूलाम इंटू मीटर। HCl आयनों के बीच का विस्थापन, इनके बीच का विस्थापन होता है 2L। वही पूछा है अभी वाले क्वेश्चन पे। H होता है प्लस, Cl होता है माइनस, और ये क्या करता है, यह करता है एक द्विध्रुव की रचना। क्या करता है भाई, यह करता है एक द्विध्रुव की रचना। इसका भी आवेश होता है H प्लस 1.6 10⁻⁻19, इसका होगा -1.6 10⁻⁻19 कूलाम। इसकी प्रकृति प्लस, इसकी प्रकृति माइनस, रचना किसका किया, द्विध्रुव का किया। तो सूत्र हो जाएगा P बराबर Q गुणे 2L। Q का मान क्या रखेंगे, 1.6 10⁻⁻19। 2L पूछा है, P का मान दिया है 3.4 10⁻⁻30। अब देखिए क्या होगा भाई, अब मान आएगा नीचे, लाइए नीचे देखिए क्या आ रहा है, इसको लाओ नीचे, पहले कटा दो 2 से, दशमलव से अंक पे खत्म हो जाएगा, 2 आटे 16, 17 दूनी के 34, 17/8, ये घात आके होगा प्लस, तो 10⁻⁻30 और 10⁻+19 बराबर 2L। घात का कॉम्बिनेशन करिए, यह आपका -30, यह +19, घात कितना बचा, घात आपका बचेगा कितना, 30, 19, 1 और 1, यानी आपका मिलेगा -11। अब आपका ये आपका है 17/8, 8 से घटाओ, 8 दूनी के 16, 1 बचा, कितना हो गया 10, 8 1 कम्मा 8, कितना बचा 2, हो गया 20, 8 दूनी के 16, 4, 8 5 40, और ये कितना है, यह आपका है गुणे 10⁻⁻11, क्या है 2L। यदि इसको -10 करेंगे, दशमलव इधर कर दीजिए, 0.2125 गुणे 10⁻10, अब -10 खत्म करेंगे तो 0.2125 क्या हो जाएगा, एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एंगस्ट्रॉम। यह आपके हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच की क्या है, दूरी कितना है, 0.2125 एंगस्ट्रॉम है। कितना है, 0.2125 एंगस्ट्रॉम। आया समझ में, लग जाएगा, आसान है। चलिए आगे देखिए, एक क्वेश्चन और है, क्या दिया है, एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन के बीच की दूरी इतना मीटर है। एक है इलेक्ट्रॉन, एक है प्रोटॉन, आवेश पता हो गया, एक होगा 1.6 10⁻⁻19 कूलाम, और एक होगा प्लस 1.6 10⁻⁻19 कूलाम। तो यह रचना किसका कर रहा है, वैद्युत द्विध्रुव का। इनके बीच की दूरी 0.53 10⁻12 मीटर। क्या पूछा है, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण क्या है यदि वे विरामावस्था में है। तो विरामावस्था में ही आप पढ़े हैं, जब ये विरामावस्था में होंगे तभी द्विध्रुव का आघूर्ण बनेगा। P बराबर Q गुणे क्या होता है 2L। Q का मान रख लीजिएगा 1.6 10⁻⁻19
और 2l का मान रखिएगा 0.53 10 घाते माइनस 12। गुणा कर लेंगे आ जाएगा। आगे देखिए करा औसत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है। औसत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है। यदि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के चारों ओर वृत्ताकार कक्षा में घूमे, यदि प्रोटॉन के चारों ओर इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, घूमना शुरू कर देगा। तो जब घूमना शुरू कर देगा तो आपका जो द्विध्रुव आघूर्ण है वह समाप्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। इनके बीच जो औसत द्विध्रुव का आघूर्ण है वो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट याद कर लीजिए, अगर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के चारों ओर गति करना स्टार्ट कर दिया, चक्कर लगाना स्टार्ट कर दिया, तो द्विध्रुव के आघूर्ण समाप्त हो जाएंगे और वहां उनके बीच अभिकेंद्र बल कार्य करेगा और जिसकी दिशा लगातार क्या होगी, बदलती जाएगी और द्विध्रुव का आघूर्ण क्या होगा, शून्य होगा। क्या होगा, शून्य होगा। ठीक है बच्चों, क्या होगा, शून्य होगा। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और देखिए क्या दिया है। एक वैद्युत द्विध्रुव जिसकी लंबाई, एक वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई दिया है यानी 2l दिया है। कितना दिया है, 4 सेमी। कितना दिया है, एक समान वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र जो है वह दिया है 10 घाते 4 न्यूटन प्रति कूलाम से 30 अंश पर रखा है। क्या रखा है, कोण का मान दिया है 30 अंश पर रखने से 9 गुणे 10 घाते माइनस 2 न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण कार्य करता है। टाउ का मान दिया है 9 गुणे 10 घाते माइनस 2 न्यूटन इंटू क्या होगा, मीटर। न्यूटन इंटू क्या दिया है, मीटर का बल आघूर्ण कार्य करता है। द्विध्रुव के द्विध्रुव आघूर्ण की गणना कीजिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है और आपके चैप्टर के जो सबसे लास्ट हेडिंग जो आपके लेक्चर 4 में बताए थे, एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बलयुग्म का आघूर्ण टाउ बराबर क्या पढ़े थे, पी ई साइन थीटा। इसी का प्रयोग कर दीजिए आ जाएगा। टाउ का मान है 9 गुणे 10 घाते माइनस 2। पी का मान आपसे पूछा है, ई का मान दिया है 10 घाते 4 और साइन थीटा, थीटा का मान क्या दिया है 30 अंश। 4 घात इधर आएगा माइनस 4 घात होगा। कितना होगा, माइनस 4 घात होगा। और साइन 30 का मान 1/2 कितना हो गया 18 गुणे 10 घाते माइनस 6। तो पी का मान आ गया 1.8 10 घाते माइनस 5 कूलाम इंटू मीटर। यही आपका होगा द्विध्रुव का आघूर्ण। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। ठीक है, आ गया सबको समझ में, बोलिए आया समझ भाई, सबको समझ में आया। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। आज बहुत सारे क्वेश्चन आप किए, देखिए एक क्वेश्चन और क्या है। एक माइक्रो कूलाम, एक किसमें है, प्लस में, और क्या है -1 माइक्रो कूलाम। दो आवेश कितनी दूरी पर है, 2 सेमी दूरी पर है। कितनी दूरी पर है, 2 सेमी दूरी पर स्थित है। दोनों को मिलाकर एक वैद्युत की द्विध्रुव की रचना की गई। यह वैद्युत द्विध्रुव इतना वोल्ट मीटर के ई का मान दिया है 1 गुणे 10 घाते 5 वोल्ट प्रति मीटर। देखिए तीव्रता का जो मात्रक होता है वोल्ट प्रति मीटर भी होता है और न्यूटन प्रति कूलाम भी होता है। वैद्युत क्षेत्र में स्थित है, ज्ञात करना है वैद्युत द्विध्रुव का
आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण पूछा है, तो वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण होता है P, और P बराबर होता है Q गुणे 2L, और Q का मान है 1 गुणे 10 घाते माइनस 6 माइक्रो से माइनस 6, और 2L का मान है 2 सेंटीमीटर, तो कितना हो जाएगा 2 गुणे 10 घाते माइनस 2। P का मान आया 2 गुणे 10 घाते माइनस 8 कूलाम इंटू मीटर। यह आपका पहला उत्तर आ गया। कौन सा आया? पहला। वैद्युत द्विध्रुव पर आरोपित अधिकतम बलाघूर्ण, जो अधिकतम बलाघूर्ण पढ़े थे वह था P गुणे E। P का मान 2 गुणे 10 घाते माइनस 8, और E का मान दिया है 1 गुणे 10 घाते कितना 5। आपका हो गया 2 गुणे 10 घाते माइनस 3, 5 घात क्या हो गया कम, और इसका मात्रक होता है न्यूटन इंटू मीटर। ये किसका मान आ गया? टाउ मैक्स का मान आ गया। किसका मान आया? टाउ मैक्स का मान आया। आज बहुत सारे क्वेश्चन किए, अब आपके लिए कुछ होमवर्क है। आपको करना क्या, वही जो घर पे आप पढ़ चुके हैं फिर से क्या करना है, रिवीजन। आपको निकालना है पहला वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में तीव्रता, ये परीक्षा में बार बार पूछता है। दूसरा आपको दोहराना क्या है, घर के लिए है, करना क्या है, एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण, ये दोनों क्वेश्चन आपको घर से क्या करना है, एक बार रिपीट करना है। ठीक है, तो बहुत सारे सवाल आप किए लेक्चर 5 और लेक्चर 6 में, जितने भी इंपॉर्टेंट सवाल थे लगभग 25-30 क्वेश्चन आप कर चुके। तो इतना क्वेश्चन आपको कराया गया, सारे क्वेश्चन को 1 से 2 बार आप देखिएगा, सारे सवाल क्या होंगे समझ में आ जाएंगे। तो आज का जो 6वां लेक्चर ये भी समाप्त हो गया, और कल से हम स्टार्ट करेंगे सेकेंड चैप्टर, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गॉस का नियम सुने होंगे, जो परीक्षा में पूछता है। तो आप बने रहिए, आप अपने YouTube चैनल इंग्लिश विजडम बाय वीके सर में, जहां पर पूरा ऑल सब्जेक्ट आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। तो हम कल फिर मिलेंगे आपको सेकेंड चैप्टर, जिसका नाम है गॉस थ्योरम। तो गॉस थ्योरम लेके कल हम फिर मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही। गुड इवनिंग, नमस्कार, धन्यवाद। तो आज के लिए समाप्त करते हैं। धन्यवाद।